अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रियासत महाराष्ट्र के मुंबई से बड़ी एक खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि अजीत दादा पवार एक कद्दावर नेता का नाम है और अभी जब बीजेपी की घटिया हरकत से महाराष्ट्र की सरकार गिरी, उससे पहले अजीत दादा पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, नायब वजीर आला थे। गुज़िश्ता कल वो बड़े गुस्से में नजर आए और उन्होंने मौजूदा सरकार, जी हाँ, आरएसएस की कठपुतली सरकार, शिंदे और फडणवीस यानी बीजेपी सरकार पर अजीत दादा पवार गुज़िश्ता कल जमकर बरसे और कहा कि अभी तो तुम्हारी शुरुआत हुई है और अभी से तुमको इतनी मस्ती चढ़ गई। अब क्यों कहा है ये जुमला? जी हाँ, उन्होंने क्यों कहा है जुमला? उसकी वजह यह है कि अभी से बाकायदा जो मौजूदा सरकार है, इनके बोलने का स्टाइल बदल गया है। शिवसेना को ठोक दो। जिस शिवसेना ने इनको पाला पोसा, बढ़ाया, दूध पिलाया और अब बगावत करके, बंडखोरी करके अब बीजेपी की गोद में बैठकर आज सत्ता में पहुंच गए, तो वही लोग अब अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बाप के लिए, अपने बाप की पार्टी के लिए, जिस बाप ने पैदा किया, तो उसके लिए कह रहे कि उनको ठोक दो, शिवसैनिकों के हाथ पांव तोड़ दो, टांग तोड़ दो, आरे कारे बोलो। ये क्या तरीका है? अजीत दादा ने कहा कि ये क्या तरीका है? अरे अभी तो तुम्हारी शुरुआत हुई है और अभी से इतनी मस्ती तुम्हें चढ़ गई है। अजीत दादा पवार ने कहा कि इनको इक़्तिदार का नशा हो गया है। जी हाँ, वहीं पर आपको मालूम होगा कि एक बहादुर एमएलए, उसने एक सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट को मारा। इसका मतलब है कि कानून को अपने हाथ में इन्होंने लेना शुरू कर दिया है। एक्चुअल में जहाँ भी बीजेपी सरकार आती है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी के कई लोग, और जहाँ जहाँ भी है तो किस तरीके से महिलाओं के साथ भी बीजेपी का लीडर त्यागी पकड़ा गया, किस तरीके से एक महिला के साथ बदसलूकी और बदतमीजी किया। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार आती है तो वहाँ के जिम्मेदारों को ऐसा लगता है कि अब्बा की सरकार है, कानून अपने जेब में है। तो अजीत दादा पवार ने गुज़िश्ता कल जमकर बरसते हुए कहा कि अभी तुम्हारी शुरुआत हुई है, इतनी मस्ती में मत आओ।